हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौम्य शांतिपुरी। मैं हूं आपका दोस्त सौम्यदीप। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज कंपैरिजन ऑफ बीकॉम ऑनर्स कोर्स स्ट्रक्चर सिलेबस ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। वैसे कॉलेज सिलेक्शन के टाइम एक भयंकर परिस्थिति में हम लोग पड़ जाते हैं। हम लोग कंपैरिजन करते हैं और हम लोग जो डोमेन्स लेते हैं कंपैरिजन के टाइम, फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट हो गया, पीयर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, फैकल्टी हो गया, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं दैट इज द कोर्स स्ट्रक्चर। वैसे बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो लेकिन बीकॉम ऑनर्स का जो कोर्स है दैट इज नॉट सेम फॉर एवरी कॉलेज, एवरी यूनिवर्सिटी। सो कॉलेज वाइज यूनिवर्सिटी वाइज डिफर करता है। और अगर आपको कोई कॉलेज का कोर्स नहीं पता कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या सिलेबस है, तो आप बाद में मुश्किल में पड़ सकते हो। सो बेसिकली कॉलेज टू कॉलेज ये डिपेंड करता है कि कोर्स में कितना डाइवर्सिटी है, कोर्स कितना अप टू डेट है, कोर्स में कितना आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगा। तो हम लोग एकदम डिटेल में कंप्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो पे बने रहिए। और हम लोग अभी क्या क्या कॉलेज के बारे में बात करेंगे, एक बार एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं। पहला है क्राइस्ट, ओके। उसके बाद है अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद है सेंट जेवियर्स, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, देन एनएम कॉलेज मुंबई, देन वी हैव लॉयला कॉलेज ऑफ चेन्नई एंड देन सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ पुणे। और एकदम एंड पे हम लोग ये सिलेबस को कंपेयर करेंगे विथ टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ओके। और उनके सिलेबस कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग आगे है कि उन लोग आगे है। वैसे ऐसा लगता है कि उन लोग आगे है, लेकिन अगर कोर्स की बात करो तो सीए कोर्स जैसा कोर्स दुनिया में नहीं है, ओके। सो इंडियन कोर्सेज भी किसी से कम नहीं। सो वी हैव टू think properly and analyze properly where we are strong, and if we are weak somewhere, obviously we are weak in many areas, then we have to rectify it properly, but before that we have to analyze it properly. तो अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो और सिलेक्शन करना चाहते हो कि ये कॉलेज, इतने सारे कॉलेज मेरे को शॉर्टलिस्ट हुआ है और ये कॉलेज मैं लेना चाहता हूँ, so you can obviously, if you have an academic goal, you can obviously refer to this video. और अगर आपको जानना है कि को करिकुलम कैसा है, पीयर एनवायरमेंट, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो। वैसे इंटरनेट में ये सारे वीडियोस तो मिल ही जाता है, लेकिन सिलेबस का कंप्रिहेंसिव एनालिसिस कोई देता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं क्राइस्ट, ओके। सो ये मैं वेबसाइट से लिया हूँ, एकदम रिसेंट अपडेटेड सिलेबस है। तो पहले बात करते हैं सेमेस्टर 1 के बारे में। देखिए सेमेस्टर 1 में फर्स्ट कोर सब्जेक्ट्स है अकाउंटिंग, लॉ, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स। अकाउंटिंग में आपको बेसिक अकाउंटिंग पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस की तरफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, हायर परचेस, कंपनी अकाउंटिंग, तो धीरे धीरे आपको एडवांस की तरफ लेके जाएगा ये कोर्स। उसके बाद है लॉ। लॉ में दरअसल सिंपली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी, ओके, आईटी, ये सारे एक्ट्स होते हैं। दरअसल सेमेस्टर 1 में कॉर्पोरेट एक्ट, आई मीन कंपनी एक्ट 2013 नहीं होता है, वो बाद में होता है। सो इफ वी गेट प्रॉपर एनालिसिस ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट विद इन द सब्जेक्ट, देन हम लोग और भी अच्छा जान पाएंगे, लेकिन उतना तो टाइम नहीं होगा। हम लोग सब्जेक्ट्स को देखेंगे और थोड़ा एनालिसिस करेंगे, और पहले मैं देख चुका हूं तो इनसाइट भी मिल जाएगा। और बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको
माइक्रो और मैक्रो का कॉम्बिनेशन मिलेगा विच इज पार्टेनिंग टू बिजनेस वर्ल्ड। तो इंटरनल एक्सटर्नल में, इंटरनल में आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, जो आपका मैनेजमेंट है, ये सब इंटरनल में आ जाता है, और एक्सटर्नल में माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट आ जाता है। क्लियर। उसके बाद आप देख सकते हो एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेस है, तो आप देख लो इधर चॉइस कर सकते हो, जैसे एडिशनल इंग्लिश है, इंग्लिश वन, फ्रेंच, हिंदी, कन्नड़ा, संस्कृत, तमिल, ये सब है। उसके बाद है सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आप देख सकते हो यू हैव कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो पहले आपको कंपनी अकाउंटिंग नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ, मतलब कंपनी से 2013, उसके बाद बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो ऑब्वियसली अगर बिजनेस करना है तो थोड़ा तो जानना ही पड़ेगा मैथ्स, तो आपको उतना ज्यादा कॉम्बिनेटोरिक्स, ओके, हायर लेवल कैलकुलस, ये सब तो सिखाया नहीं जाएगा। ये बेसिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ पर कोरिलेशन, रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, इंडेक्स नंबर, ये सब पढ़ाया जाएगा। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सेकंड पार्ट है ये भी पढ़ाया जाएगा, और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में आप देख सकते हो ये सब है। अगेन थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर को आपको पढ़ाया जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2। अब आ गया ना मजा, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वैसे बहुत सारे कॉलेजेस में ये कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन इधर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, सो वी कैन से इट इज क्वाइट अपडेटेड सिलेबस। कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड सर्विसेज। उसके बाद देख सकते हो कुछ इलेक्टिव कोर्सेज है लाइक पब्लिक पॉलिसी, ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशंस, एडिटिंग, ओके, ये मार्केटिंग में बहुत काम आता है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रीलांसिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आज के जमाने में। और बेसिक्स ऑफ लॉ। उसके बाद आपका एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी है, दैट इज एनजीओ प्रोजेक्ट। ये सब सीवी में बहुत काम आ जाता है। और एक तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपको सेमेस्टर 4 में देखने को मिलेगा, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप तो आप जानती हो कितना ट्रेंडिंग टॉपिक है। एंड कोर कोर्सेस में आप देखो 1 2 3 4 5, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सो इट इज अ क्वाइट ग्रेट थिंग। और बिजनेस मैथमेटिक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेब डिजाइनिंग और कम्युनिकेशन बिजनेस इलेक्टिव में आ जाता है, आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद देख लो थोड़ा और एडवांस जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर में, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ, रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस तो आप पढ़े थे आई थिंक इन क्लास 11, इसको और डिटेल में पढ़ोगे। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, प्रैक्टिस एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ये सब क्या ना इलेक्टिव में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप LIC में काम करना चाहते हो, LIC एजेंट बनना चाहते हो, तो ये आप कोर्स ले सकते हो। फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, तो रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। और आप देखो इधर एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी है, दैट इज अ समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपका। और इधर एक एक चीज आप देख लो, इधर आवर्स पर वीक, क्रेडिट्स और मार्क्स भी दिया हुआ है। तो हियर आप देख लो, ठीक है, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में आप आवर्स पर वीक यानी इधर 0 है, मतलब कॉलेज में आपका कोई अलग से इंटर्नशिप के लिए आवर डिवोट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके लिए क्रेडिट मौजूद है। अगर आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेके दिखा सकते हो तो सॉरी, तो आप 2 क्रेडिट गेन कर सकते हो। उसके बाद कोर्स में बिजनेस एनालिटिक्स है, मतलब 6 सेमेस्टर यानी इधर लास्ट सेमेस्टर में बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, स्टैंडर्ड्स, सॉरी, टैक्सेशन लॉ हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस हो गया, बैंकिंग लॉ एंड ऑपरेशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव। तो ये सब इलेक्टिव कोर्सेस है, और कोर कोर्सेस में तो ये 3 ही होगा। उसके बाद इलेक्टिव में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये सिक्योरिटी मार्केट की तरफ हो गया, इंटरनेशनल बैंकिंग। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट समवेयर,
इंटरनेशनल फाइनेंस, और अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्ट हो, इंटरनेशनल बैंकिंग, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में रिसर्च वर्क के तरफ आप जा सकते हो। सो बेसिकली इट इज अ क्वाइट वाइब्रेंट कोर्स, जहां पर आपको तरह तरह के सब्जेक्ट्स, तरह तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। नॉट ओनली simply accounting and cost, you're also getting summer internship, you're also getting uh, international banking, you're also getting uh, graphic designing, so it is a mixture of everything. तो आई थिंक समझ गए आप कि क्राइस्ट में कैसा सिलेबस रहता है। उसके बाद हम आते हैं डीयू में। अब डीयू भी बहुत वाइब्रेंट है, जैसे क्राइस्ट वाइब्रेंट है वैसे ही डीयू भी वाइब्रेंट है। अब डीयू जाने का सपना बहुत जन का होता है, लेकिन सेमेस्टर 1 में आपको थोड़ा छूट दिया जाता है। ओके, वैसे आपको पता ही होगा, अगर आप ये चैनल पे सब्सक्राइब हो, अगर नहीं सब्सक्राइब हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो। वी आर इम्प्रूविंग आवर कंटेंट, कमिंग विथ प्रोडक्टिव कंटेंट। सो अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो अगर आप ये चैनल पे सब्सक्राइब हो तो पता होगा, अगर नहीं पता हो मैं तो बता देता हूँ। मेरे को केएमसी कॉलेज यानी किरोड़ीमल कॉलेज मिला था, और मैं उसको छोड़ दिया फॉर सम रीजन, एंड जो रीजन है वो मैं बताऊंगा बाद में। इधर तो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सेमेस्टर 1 में आपको अकाउंटिंग और लॉज पढ़ाया जाता है, और ये अकाउंटिंग और लॉ बहुत बेसिक होता है, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं होता, एकदम बेसिक से। अगर आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता होगा ना तो आप सीख सकते हो इधर। फिर से व्हाट इज अकाउंटिंग, फिर जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ऑल दीस थिंग्स पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको अभी से इलेक्टिव चूज करने का मौका मिल जाता है, दैट इज अकाउंटिंग और मैनेजमेंट। अब बेसिक ऑफ अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी बेसिक पढ़ाया जाता है, मतलब एकदम डाउन लेवल से। ओके, अगर आप इलेक्टिव का सिलेबस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखो सेमेस्टर 2 में कोर पेपर्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में और नॉन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में आप चूज कर सकते हो कौन सा जनरल इलेक्टिव लेना है। हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स में, क्योंकि स्किल एनहांसमेंट कोर्स ऑफ ड्यू आर एक्सट्रीमली फेमस, तो देख सकते हो। और इलेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो और सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट का स्किल, आप इधर आ सकते हो। HRM और फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, अगर आप कॉमर्स लिए थे, मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर एक चैप्टर था, तो बेसिकली आप जानते हो। फंडामेंटल्स मतलब बेसिक ही जानते हो कि मार्केटिंग टूल्स क्या क्या है, क्या क्या एनालिसिस है, मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, मार्केटिंग फिलोसॉफी के बारे में भी आप जानते हो ये कोर्स में। उसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स में क्या है, ई कॉमर्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग बहुत फेमस, सब लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं। पर्सनल टैक्स प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन बिजनेस। अब कम्युनिकेशन मतलब आपको इंग्लिश में फॉर्मल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपको रेज्यूमे लिखने आना चाहिए, आपको ईमेल्स, सर्कुलर्स, आपको मेमो आना चाहिए, लेटर्स, ओके, रिपोर्ट्स, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी एसेंशियल। तो आपको ये जो एनहांसमेंट कोर्स है इधर मिल जाएगा। उसके बाद पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग। अब देखो जितना सेमेस्टर आगे बढ़ रहा है तो इलेक्टिव कोर्सेज का भी यू नो व्हाट डू आई से, जो डायनामिक्स वो बदल रहा है, ओरिएंटेशन बदल रहा है। तो सिंपली आप देख सकते हो जो कॉमन थिंग्स है इधर भी था, इधर भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, कॉस्ट। लेकिन इलेक्टिव में इधर थोड़ा नया चीज है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। वैसे इंश्योरेंस उधर भी था, लेकिन इधर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम मतलब टैली सिखाया जाएगा, बिजनेस रिसर्च मेथड कैसे रिसर्च करते हैं, लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट, थोड़ा लीडरशिप बेस्ड ट्रेनिंग हो गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल एक नया टाइप का सब्जेक्ट, ई फिलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न तो सबको भरना पड़ता है, तो एक आपको कोर्स मिल जाता है, दैट इज ग्रेट, सुपर। उसके बाद साइबर क्राइम, साइबर दुनिया अभी बहुत जंजाल से भर रहा है, तो यू नीड टू have certain idea of how the legal purview works over there. उसके बाद सेमेस्टर 5 में आपको
जो है इलेक्टिव में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिल जाता है। लेकिन डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में आपको कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल मार्केट, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ओके, अगर आप सेलिंग में इंटरेस्ट हो आप जा सकते हो, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ओके, ये सब मिल जाता है। उसके बाद देखो, अब ऑडिटिंग तो बीकॉम ऑनर्स में रहेगा ही, ऑडिटिंग तो एक मैंडेटरी चीज है, और जीएसटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एकदम एंड में है, वही थोड़ा मेरे को अजीब लगा, क्योंकि ये टैक्सेशन एंड ऑडिट थोड़ा पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। कोई नहीं, ये लोग बहुत अच्छा अच्छा स्किल एनहांसमेंट कोर्स रखते हैं, तो यू कैन गिव योर टाइम ओवर हियर। वैसे 3 साल तो है, स्प्रेड करके पढ़ सकते हो। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, बिजनेस टैक्स प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट, कंज्यूमर अफेयर, तो ये सब के बारे में जानते हैं। और डिसिप्लिन सिलेक्ट स्पेसिफिक इलेक्टिव में क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स, इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ा नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप इधर आ सकते हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, ओके। तो बहुत कलरफुल है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ग्रेट, एंड आई थिंक if you are getting chance in DU and want to pursue BCom honors, you have lot of opportunities, okay। अभी अभी मेरे को मत पूछो, क्योंकि मैं अभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा सही में। मैं बताऊंगा क्यों मैं DU छोड़ दिया, अच्छे से बताऊंगा। और मेरे को बता भी देना चाहिए, क्योंकि I took a hell lot of time to think and come into this decision, and finally what I thought I have done, I have cancelled, and I stayed in my NM college। अब आते हैं इधर, ठीक है। इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब बोलोगे लंबा हो जा रहा है वीडियो, अब लंबा तो होगा ही, अगर किसी चीज को अच्छे से देखना है तो लंबा होगा ही। और ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्या क्या चीज है। और भी एक्सप्लेनेशन दे सकते थे, लेकिन आपको तो ये भी नहीं चाहिए, तो क्या बताए, ओके। सो बेसिकली अगर आपको कोई चीज जानना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव सम टाइम। वैसे आपके पास तो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन मेरे को एक स्पीड बना के अनलेजिबल स्पीड मेरे को बना के रखना पड़ेगा। अब इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस है बीकॉम ऑनर्स, और बीकॉम ऑनर्स वेरी पॉपुलर है इधर, एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस इज सेंट जेवियर्स कॉलेज। और सेंट जेवियर्स कॉलेज बहुत पॉपुलर कॉलेज है, और सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं लिया था, लेकिन अगेन फॉर सम रीजन आई हैव नॉट टेकन एडमिशन ओवर हियर। वैसे मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था, ओके। तो उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट कर गया, ओके। सो बीकॉम ऑनर्स 3 ईयर डिग्री कोर्स, 3 साल का डिग्री कोर्स, अगेन सिंपल 3 ईयर का डिग्री कोर्स है। तो आप देख सकते हो कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स। नाउ हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है। तो देखो, एक चीज मेरे को अजीब लगा, दैट इज DU में 148 क्रेडिट है, ठीक है। अब इधर देखो, टोटल क्रेडिट 148, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। 1 मिनट मैं देखता हूं, अगर टोटल क्रेडिट लिखा हुआ है कि नहीं। ये अलग से ये ऐड करके दिखाया नहीं है इधर, एकदम एक्सप्रेशन है, आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हो एकदम।
लेकिन अलग से टोटल क्रेडिट के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ड्यू का आप देख सकते हो, इधर टोटल क्रेडिट 148 है, लेकिन इधर क्रेडिट है कितना, टोटल क्रेडिट 130, so that is little bit अजीब, right? So there might be some reason, okay, but as it is a BCom honors course, it should have more credit, okay, that doesn't matter at all, okay. So basically इधर आपको 300 क्रेडिट मिलता है, और सेमिस्टर 1 जो है, ओके, सेमिस्टर 1 में आपको सेम इंग्लिश मिलता है। अब इधर इधर इंग्लिश नहीं था, देखो इंग्लिश नहीं था, इधर एक तो लैंग्वेज कोर्स था, ओके, क्राइस्ट में, लेकिन इधर इधर इंग्लिश कोर्स है, दैट इज अ कंपल्सरी कोर्स, और इधर कोई भी एक सेकेंड लैंग्वेज आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बंगाली, हिंदी और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, और क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाउंडेशन कोर्स, इसके लिए एक ठो क्रेडिट है। और देखो आप टाइम भी कितना कितना दिया हुआ है, सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के ऊपर दिया जाएगा, और बाकी के लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं डिवोट किया जाएगा, 15-15 घंटे दिया जाएगा। तो बेसिकली दैट इज द कोर्स स्ट्रक्चर इन सेमेस्टर 1, क्वाइट नॉमिनल, क्वाइट फॉर्मल। उसके बाद देखो सेम आपको इधर भी मिलेगा, सेम टाइप का फ्रेमवर्क, सिर्फ 1 के बाद इधर 2 आ जाएगा किसी किसी केस में, तो 2 पार्ट में 2 सेमेस्टर में सिलेबस डिवाइडेड है। उसके बाद आते हैं इधर सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 3 में थोड़ा डायनामिक्स बदलता है, एंटरप्रेन्योरशिप, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एडवांस्ड मैथ्स। अब एडवांस मैथ्स में क्या है, ऑब्वियसली न्यू न्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको सिखाया जाएगा। मैथ्स में तो सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन और स्टैटिस्टिक्स में तो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड नहीं है, बहुत सारी चीज है, तो वो सब पढ़ाया जाता है। उसके बाद आईटी एंड इट्स बिजनेस एप्लीकेशन, थ्योरी, ओनली थ्योरी पार्ट, और कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट टैक्स, ये इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद सेमेस्टर 4 में बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ इंडियन बिजनेस। उसके बाद फंक्शनल मैनेजमेंट, कंपनी लॉ तो आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ाया जाएगा, और इधर आप देखो कॉर्पोरेट लॉ जो है ये सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जा रहा है, सो दैट इज क्वाइट विजिबल। उसके बाद ई बिजनेस है, ओके, आईटी एंड बिजनेस एप्लीकेशन प्रैक्टिकल, तो सेमेस्टर 3 में थ्योरी, सेमेस्टर 4 में प्रैक्टिकल। और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आ जाता है, और एडवांस्ड बिजनेस मैथ्स स्टैटिस्टिक्स 2। तो मैथ्स में इधर बहुत फोकस है, ओके, आई थिंक यू कैन नोटिस, क्योंकि मैथ्स तो कंपलसरी है इधर, ओके, ज्वाइन करने के लिए भी। ड्यू में भी वैसे मैथ्स कंपलसरी है, क्राइस्ट में कंपलसरी नहीं है, फिर भी क्राइस्ट में पढ़ाया जाता है, ओके। तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि मैथ्स के बिना बिजनेस कैसे हो सकता है भाई, ये तो कुछ अलग ही हो गया। अब जो है सेमेस्टर 5 में ना आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पेशलाइज्ड नहीं हो किसी केस में, तो आप, दैट इज द स्मार्टनेस, दैट इज द केस ऑफ, और दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी ऑनर्स कोर्स। तो अब देखो स्पेशलाइज्ड जो ग्रुप है, इसमें अकाउंटिंग फाइनेंस में आपके पास 5 पेपर होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर लेते हो आप 5 पेपर होगा, ई कॉमर्स लेते हो तो अब देखो प्रैक्टिकल केस भी है इसमें, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड डब्ल्यू, तो ये सब चीज है।
तो आप इधर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, पेपर 1 2 3 4 5, एंड सेमेस्टर 6 में प्रोजेक्ट एंड सेमिनार प्रेजेंटेशन भी होता है। क्लियर? आई थिंक सो। उसके बाद आते हैं, ये तो सेंट जेवियर्स हो गया। सेंट जेवियर्स एक ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, लेकिन इट इज एन ऑटोनोमस कॉलेज विच कैन मेक इट्स ओन स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस। उसके बाद हम आते हैं बीकॉम ऑनर्स सिलेबस ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। वैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, तो अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, ओके, फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस, भवानीपुर कॉलेज सीए करने के लिए बहुत अच्छा है, देयर आर अदर कॉलेजेस टू, गोयंका, ओके। अगर जयपुरिया, ये सब कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सिलेबस लागू होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर कोई गलती हुआ इन दिस फैक्ट, so you can comment down. I think they also follow, I think they are not autonomous, yeah, they follow BCom honors course of Calcutta University only, ठीक है। और बाकी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने सारे कॉलेजेस है, those who are not autonomous, उन लोग यही फॉलो करते हैं। देखो आप थोड़ा सिमिलरिटी आपको मिलेगा इधर। देखो इंग्लिश इधर भी है, इंडियन लैंग्वेज इधर भी है, सेम है कि नहीं। लॉ, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, अब इधर लॉ नहीं है लेकिन अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट तो है ही। उसके बाद सेमेस्टर 2 में ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज क्वाइट ग्रेट। उसके बाद कंपनी लॉ है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड एचआरएम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच इज सुपर। उसके बाद सेमेस्टर 3 जो है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विच इज सुपर। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कोर्स ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन अब एक चीज देखो, डीयू में जितना इलेक्टिव कोर्स है, इधर इलेक्टिव कोर्स नहीं है, उतना आपको वेरिएशंस नहीं मिलता है, ठीक है। इधर देखो आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बिजनेस एथिक्स, टैक्सेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, और एकदम सेमेस्टर 5 में ऑडिटिंग, एश्योरेंस। दरअसल जैसा नॉर्मली होता है वही है। और एनवायरमेंटल स्टडीज, ई फिलिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, मतलब टैली हो गया, ओके। आई डोंट नो वेदर दे teach you other softwares or not, like SAP maybe। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर भी 6 क्रेडिट आवर्स दिया जाता है और 100 मार्क्स रहता है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एनालिसिस और एफएम, ठीक है। और सी, these are the options, रिटेल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग सर्विस, ठीक है, रूरल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंडायरेक्ट टैक्स, लॉज एंड प्रैक्टिस, टैक्स प्रोसीजर एंड प्लानिंग, इंटरनेट, ई बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे इधर भी स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, ठीक है, और ये तो जनरल कोर्स है विच इज नॉट अंडर परव्यू ऑफ दिस टुडेज जो सेशन। उसके बाद हम आते हैं मेरा कॉलेज यानी एनएम कॉलेज। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा एंड यू कैन गेट एन आइडिया व्हाई हैव सिलेक्टेड दिस कॉलेज ओवर दिस 4 कॉलेज। लेकिन आई एम नॉट एट ऑल undermining these colleges or underestimating this syllabus. They are quite good. Even I like what I like, you know, the variance. See, as a private college, this provides you ample amount of opportunities to look into whatever fields you want. DU में इतने सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस है, इतने सारे इलेक्टिव है कि क्या बताऊं। और डीयू का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा ओपन फॉरवर्ड है, ये उतना ज्यादा अकाउंटिंग 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 टॉक्स टैक्स इसमें अपने को क्या है ना, लिमिट नहीं रखते हैं। थोड़ा बाहर जाके थोड़ा नया नया सब्जेक्ट्स, नया नया फील्ड्स में भी एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद सेंट जेवियर्स में एक कोड जो है कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स, ओके, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो है इसमें उतना मैथ्स आप देखोगे नहीं,
बिजनेस मैथ स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन एक नॉमिनल सा क्या है कोर्स है, जैसे कि होना चाहिए। और अब आते हैं मेरा कॉलेज बीकॉम ऑनर्स में, एनएम कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कोर्स का जो सिलेबस है उसमें आई थिंक दिस जो पीडीएफ है इसमें सेमेस्टर 3 का पीडीएफ नहीं है, ठीक है। अगर सेमेस्टर 3 का पीडीएफ मैं डाउनलोड कर पाऊंगा तो दिखा दूंगा, लेकिन आप अगर देखो कि कैसा टाइप का सिलेबस है ये सेमेस्टर 1 है, मतलब फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हम लोग का 7 सब्जेक्ट्स है। कितने? 7 सब्जेक्ट्स। क्या क्या है इधर? क्या राइटिंग का ऑप्शन है क्या? आई थिंक इधर एनोटेट कर सकते हैं ना, ये टेक्स्ट लिख लेता हूं। तो इधर हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस लॉ है, कॉस्टिंग है, इनकम टैक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग है, और क्या है? 1 2 3 4 5। उसके बाद है बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 2 बिजनेस लॉ, 3 कॉस्टिंग, 4 इनकम टैक्स, 5 बीसीआर और 6 बिजनेस मैथ्स एंड 7 स्टैटिस्टिक्स। वैसे साइमल्टेनियसली हम लोग का जो है अकाउंट्स 3 टीचर्स 3 प्रोफेसर एक साथ पढ़ाते हैं, so you can say completely you have to go sync with 3 topics simultaneously, ठीक है। तो और एक सब्जेक्ट तो मैं बताया नहीं, इकोनॉमिक्स। तो अब मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स को एक ही गिन लो। तो 7 सब्जेक्ट आपके सामने मैं लिस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 7 सब्जेक्ट आपके पास है एंड यू हैव टू स्टडी देम। अब आते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या क्या है इसमें। तो अब देखो जो सेमेस्टर 1 पहली आपकी ये बोल देना चाहता हूँ, देखो आप भारी भरकम चीजें देखोगे इधर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 2 10 22, कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, फिर प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ये सब चीज आप देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि इट इज अ सिलेबस ऑफ इंटर, सीए इंटर, मतलब सीए आईपीसीसी का जो है सिलेबस ये अभी हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हो गया, ये भी 148 क्रेडिट है, ठीक है। तो अब देख लो इतने सारे बुक्स है विच आर हम लोग को एक भी बुक खरीदना नहीं पड़ा है अभी तक, ठीक है। उसके बाद है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में देखो एकदम डिटेल्ड सिलेबस है। इनकम टैक्स, अब मजे की बात यह है कि हम लोग का जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये खत्म हो चुका है, इनकम फ्रॉम सैलरीज ये भी खत्म हो चुका है। बाकी ये सेमेस्टर के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम ये भी बचा है, ठीक है। तो इतना। उसके बाद मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ओके। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये सीए फाउंडेशन का सिलेबस है।
तो ओनली चीज यू हैव टू लर्न मोर इज दैट मैट्रिक्स, ये सीए फाउंडेशन से हटाया गया है मैट्रिक्स। और बाकी सब सीए फाउंडेशन अगर आप दे रहे हो तो आपको आता ही होगा, तो मैथ्स लेकर ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी सीए फाउंडेशन का जो बुक है वो अगर फॉलो करते हो तो बस इनफ। लॉ में भी देखो, अब सबसे मजा का बात देखो, बहुत फनी चीज है। वैसे मैं ये मानता हूँ कंपनीज एक्ट में तो पूरा कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ाया गया इधर, इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन एटलीस्ट शुरू किया गया है। लेकिन इधर तो आप बहुत पहले नहीं पढ़ते हो इसको, बहुत बाद में पढ़ते हो। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, इंडियन पार्टनरशिप, पूरा सीए फाउंडेशन के जो मॉड्यूल है उसके बेसिस पे। और इंग्लिश भी उतना कुछ खास नहीं है वैसे। अगर आप डीयू का सिलेबस देखो तो एकदम एंड में आपको जो बिजनेस कम्युनिकेशन वाला स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, तो उसके जैसा इधर एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस बोल के पार्ट होगा और राइटिंग स्किल का एक पार्ट होगा, तो ये भी एकदम एडहियरिंग टू द सीए फाउंडेशन सिलेबस। वैसे तो मतलब यही है कि इंटर और सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो मिला के सेमेस्टर 1, तो ये सेमेस्टर 1 का है सिर्फ, ठीक है। सेमेस्टर 2 तो अभी शुरू होगा। सेमेस्टर 2 में देखो अकाउंटिंग है, अगेन अकाउंटिंग 2 सेकंड पार्ट। उसके बाद कॉस्टिंग का जो सेकंड पार्ट, कॉस्टिंग खत्म नहीं हुआ। उसके बाद देखो इनकम टैक्स लॉ का सेकंड पार्ट। उसके बाद जो बाकी का स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है ना, तो वो पहले मैथ्स का पोर्शन कवर हो गया, तो ये स्टैटिस्टिक्स पोर्शन कवर हो गया। क्लियर। इकोनॉमिक्स तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। हाँ, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है विच इज मोर देन योर सीए फाउंडेशन। जैसे ये नेशनल इनकम, ये आप पढ़े हो, दिस इज नॉट न्यू टू यू, यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 12। पब्लिक फाइनेंस ये एक नया चीज है। मनी मार्केट, अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप जानते हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद डिफरेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पॉलिसीज, मूडल सुएशन, से आप जानते हो, लेकिन थोड़ा और डिटेल में पढ़ा जाएगा। और इंटरनेशनल ट्रेड में तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नया चीज है, ये कभी पढ़े नहीं हो, मतलब मैं पढ़ा नहीं। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये वाला पार्ट सी इंटर में होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग का फाउंडेशन में नहीं होता है। और बाकी का जो एक्ट्स है जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो ये बाद में आता है। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा सीए रिलेटेड, सीए ओरिएंटेड कोर्स है। उसके बाद ईवीएस, अब ये थोड़ा इतना मतलब प्रेशर है जिंदगी में, तो अब थोड़ा शांति देने के लिए एक तो ऐसा सब्जेक्ट डाल दिया सो दैट आपको पढ़ना ना पड़े उतना, वो है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसमें थोड़ा एनवायरमेंट कंजर्वेशन, नेचर वेचर के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये तो सेमेस्टर 2 है। आपको, मेरे को लग रहा है कि यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट नोइंग whether we have anything interesting or not, क्योंकि you might have got frustrated thinking that कोई भी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स नहीं है। रुको जरा, सब्र करो, मैं डाउनलोड करना भूल गया एक्चुअली। कोई भी कॉलेज में वेबसाइट में जाओ, सब कुछ मिल जाता है भाई। नेट तो क्या हाल है। तो ये जो है ये सेमेस्टर 2, सेमेस्टर
2 के बाद से। उसके बाद देखो सेमेस्टर 3 में क्या है। सेमेस्टर 3 में क्या है भाई, एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो ये भी सीए का ही सिलेबस एडहियर करता है। सीए का इंटर पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर, मतलब ये कोर्स में, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऑब्वियसली उधर भी था, इधर भी है, जीएसटी, ठीक है। देखो ईवे बिल, ओके। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम, एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये थोड़ा ग्रेट ग्रेट थिंग्स आ रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एडवांस्ड पार्ट, तो इकोनॉमिक्स टीचर हमको पढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हाँ अब हुई ना बात। सेमेस्टर 3 में बाबू भैया बहुत सारे सेक्शंस याद करने हैं भाई, बहुत सारे सेक्शंस। अब देख लो कितना हो गया मॉड्यूल 1 से। अभी ये सब ऐड करने जाऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। एडवांस अकाउंटिंग 2, ठीक है। ऑडिट, अब ऑडिट तो इंटीग्रल पार्ट है, सब में है। देखो FM2, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन। अब ये थोड़ा फनी, मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट में गया है। क्या है देखो, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ा जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर में। उसके बाद ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, इमर्जिंग एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। तो आप इधर अगर थोड़ा ध्यान लगाओ, अब देखो फ्लो चार्ट के मदद से कैसे ये सब होता है। साइबर क्राइम के जो थिंग्स है वो भी पढ़ाया जाएगा। थोड़ा ध्यान लगा के देखोगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखो आईसीआई इंटरमीडिएट कोर्स पेपर से, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन, तो सीए रिलेटेड है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखो म्यूचुअल फंड, तो ये सब के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सिस्टमेटिक है। उसके बाद है सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 में फाउंडेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये थोड़ा नया वे है ऑफ लर्निंग पब्लिक फाइनेंस। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेट, फिजिकल एरियस। ये क्या है, ये सेमेस्टर 4 में मार्केटिंग मैनेजमेंट है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या ही पढ़ते हो, इधर केस स्टडीज रहता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके, सो ये भी हम लोग समझ गए। ये तो सेमेस्टर 4 तक है, थर्ड ईयर का कहाँ गया। ओके, थर्ड ईयर का शायद इधर अपलोड नहीं हुआ है। वैसे मेरे को भी कहाँ से मिलेगा थर्ड ईयर का, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। थर्ड ईयर का अगर, आई थिंक आई हैव डाउनलोडेड ऑन पीडीएफ, बट if I do not okay, I would look forward if I have. ओके, अब आते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। या अब आते हैं लॉयोला में, ठीक है। तो अच्छा लगा आई थिंक। तो ये कम्प्लीटली सीए ओरिएंटेड कोर्स है, तो आपको ज्यादा मजा करने का नहीं मिलेगा, और स्किल तो मिल ही जाएगा भाई, स्किल ही मिल जाएगा, पढ़ते रहो स्किल भी मिल जाएगा। ओके चलो, अब आते हैं एनएम कॉलेज के बाद लॉयोला कॉलेज चेन्नई। तो लॉयोला कॉलेज चेन्नई में आपको पहले ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिल जाएगा, जो नॉर्मल है। क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक, अच्छा ये अलग से
यूनिट 1 यूनिट 2 करके दे दिया है। ओके, मेथोडोलॉजी देखो, चॉक एंड टॉक लेक्चर्स, बापरे, ऐसे देखना पड़ेगा क्या। फिर लॉ है, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ये तो आप पढ़ लेते हो सीए फाउंडेशन में, ये हम लोग भी पढ़े हैं। देखो, इंटरनल 50%, एक्सटर्नल भी 50%। वैसे मेथोडोलॉजी बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया गया है। फिर बिजनेस मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, कॉस्टिंग, तो आप इधर भी ना, अब ये सब चीज का फायदा उठा सकते हो। कोई भी कॉलेज, अगर आप कोई भी कॉलेज में नहीं भी हो ना, तो भी आप जा सकते हो। सॉरी, सर्दी लग गई मेरे को। इधर आप जाओ, सपोज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको नोट्स चाहिए, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट आप वही कॉलेज में आपको रहना पड़ेगा तभी आपको नोट्स मिलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब सिलेबस डाउनलोड करो, रिसोर्स में जाओ, कॉलेज सेक्शन में, फिर ये आ गया, फिर इसको डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आई थिंक इसको डाउनलोड करने के लिए थोड़ा तरक्की चाहिए, तो बाद में हम डाउनलोड करेंगे और दिखा देंगे, ठीक है। ओके, तो ये सब है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ 2 है, ये भी स्ट्रिक्ट लग रहा है। लेकिन डायनेमिक में अगर बोलना चाहता हूँ, डायनेमिक मतलब, डायनेमिक वैसे मिसलेनियस चीजें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद है क्या है ये, क्राइस्ट, और सिमिलर टू एनएम कॉलेज का तो सबसे तगड़ा वाला सिलेबस है। और डीयू का तो सेमेस्टर 1 में उतना कुछ खास नहीं है, सेमेस्टर 2 में भी उतना कुछ खास नहीं है, सेमेस्टर 3 से चालू होता है इन लोग का, तो या बाकी लॉयला कॉलेज और सेंट जेवियर्स कॉलेज का सेम लगा मेरे को। हम्म, फिर सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में देखो, ये आपको मार्केटिंग मेट्रिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ये थोड़ा नया चीज है। देखो, ये क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये तो आप पढ़ोगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये थोड़ा नया नया, दे गिव द नेम। वैसे ये सब चीज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे हर कॉलेज में ही, किसी भी कॉलेज में आप जाओ। ये मार्केटिंग हो गया। उसके बाद आते हैं फोरेक्स, आए ना मजा, फोरेक्स मैनेजमेंट, तो फॉरेन एक्सचेंज, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वाह, बहुत बढ़िया है। अब लॉयला कॉलेज में मेरे को मिला था, एक तो इंटरव्यू हुआ था, कट ऑफ क्लियर करने के बाद इंटरव्यू तगड़ा वाला। इकोनॉमिक्स में मेरे को एक तो रेट ऑफ चेंज वाला क्वेश्चन पूछे थे, कॉस्ट, तो जो मैं बोला था, उसके बाद लॉ में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, सीए रिलेटेड। फिर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। देखो, मॉडर्न बैंकिंग, एफएम, तो देख तो कितना डाइवर्स है, मतलब एक एक कॉलेज का एक एक तरीका है, एक एक पैटर्न है।
स्टैटिस्टिक्स तो इन लोग का भी लास्ट में है। स्टैटिस्टिक्स में देखो क्या क्या चीज है, थोड़ा देख सकते हो इधर। ये देखो नॉर्मल सा चीज नहीं होगा, सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसको कुछ बोल नहीं सकते, सेंट्रल टेंडेंसी सिंपल थिंग। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी में सिंपल आपको मीन मीडियन मोड तो पढ़ा जाएगा, सिंपल एवरेज, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन, ये सब भी पता है आपको, डिस्पर्शन भी पता है। क्वारल डिविएशन, आई होप इट इज नॉट क्वार्टल डिविएशन, मेरे को पता नहीं। मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको आता है, कोएफिशिएंट वेरिएशन भी आता है, कॉमन मीन भी आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्क्यूनेस भी आता है, कैलकुलेशन बाउली भी आता है, मोमेंट्स अपना कैलकुलेशन ही हो गया, क्यू कार्टोसिस्ट। ओके देन कार फिटिंग, ये सब तो नया चीज है। टाइम सीरीज अब पढ़ते हो सीए फाउंडेशन में, अब डिलीट हो चुका है। गेम थ्योरी, या गेम थ्योरी, दिस इज अ प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑपरेशन रिसर्च, quite interesting, huh? Investment management, services marketing, बाप रे बाप, so good. रिस्क एथिक्स, बहुत स्मार्ट है, मैं बोलूंगा लॉयला कॉलेज का जो सिलेबस है बहुत स्मार्ट, बहुत हार्ड। टैक्सेशन, फिर ये स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब बहुत, बहुत जल्दी जा रहा हूँ। बिजनेस एनालिसिस्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो देखो ना, फाइनेंशियल सिस्टम है नहीं, रिटेल मैनेजमेंट, अरे भाई बहुत अच्छा अच्छा। एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एचआरएम, ई कॉमर्स। ठीक है देखो, expose students to the web commerce business models and to train them in web technologies to create e-commerce solution। ठीक है देखो, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, अब ई मार्केटिंग में भी वेब सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग कैसे किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर डीएससी क्या होता है, ई कॉमर्स सिस्टम क्या होता है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसका। तो ऑब्वियसली इसमें वीडियो लेक्चर्स होगा ही, ऑनलाइन ही सब कुछ दिखाया जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस, बहुत बहुत स्मार्ट। और एट द एंड सिम्बायोसिस कॉलेज जाएंगे। ठीक है, अब सिम्बायोसिस कॉलेज का ये बोलना चाहता हूँ, इसका बीकॉम ऑनर्स डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है। बीकॉम आपको पहले एडमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद मार्क्स के बेसिस पे आपको ऑनर्स कोर्स के लिए अवेल किया कराया जाता है। तो देख लेते हैं। सेमेस्टर 1 में वैसे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जहां पर आपको जीके वगैरह जो है बिजनेस स्टडी रिलेटेड चीज पढ़ना पड़ेगा। ये एकदम सिंपल है। और सॉफ्ट स्किल देखो, सॉफ्ट स्किल थ्रू लिटरेचर देखा। उसका सेमेस्टर 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ्स, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स इज नॉट कंपल्सरी ओके इन सिम्बायोसिस, तो दैट इज अ थिंग, इसीलिए लोग मैथ्स बेसिक ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, अब इन लोग ना ये जनरल अवेयरनेस को बहुत प्रोमोट किया है। उसके बाद सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर क्या हुआ ये, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेमेस्टर 2 हुआ ना। अच्छा सेमेस्टर 3 में देखो, ये बीक ऑनर्स का है क्या, हाँ। तो अब देखो सेमेस्टर 3 से देखो, सेमेस्टर 3 में अकाउंटेंसी, ओके, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल सिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सेमेस्टर 4 में भी सेम, जस्ट पार्ट में डिवाइडेड है। और सेमेस्टर ओके, there are I think you can elect, right? So there are different courses, see,
मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और जो 5th और 6th है, थर्ड ईयर, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, टैक्स, मर्सेंटाइल लॉ, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मर्सेंटाइल लॉ मैंने बिजनेस लॉ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप, एसीसीए। अगर कोई एसीसीए करना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेटेड एसीसीए भी अवेलेबल है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एचआर। तो क्वाइट सिंपल। अब अगर मेरे को रैंकिंग देना है तो क्या बेसिस पे रैंकिंग दूंगा, तो मैं धीरे धीरे एक एक को रैंकिंग देना चाहता हूं। अगर स्मार्टनेस का बात करें, मैं स्मार्टनेस से ही जांच करूंगा, और डायनामिसिटी से भी बात करूंगा, डायनामिसिटी के बेसिस पे, ठीक है। 1 मिनट अब रुक जाओ, मैं सब कॉलेज का सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 दिखा दिया, लेकिन अपना कॉलेज का ही दिखा नहीं पाया, वो थोड़ा मेरे को खराब लगा। 1 मिनट, मैं अपना कॉलेज का भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो है, अरे या उसके बाद जो है हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी का भी कंपैरिजन कर लेंगे। प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, मैं देखा था प्रोस्पेक्टस में था। अरे यार, या तो अपना हमको नीचे जाना पड़ेगा। एक्चुअली जो बीकॉम ऑनर्स कोर्स है ना हम लोग का, 2 साल हुआ है ओनली। अब ये जूम में तो ये सब होता है, ये जूम, अरे अभी जूम में नहीं होता है, हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में होता है, और दिल्ली में भी सेम होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। मतलब मैं जितना देखा हूँ, के किरोड़ीमल कॉलेज में 2 क्लास किया था मैंने, तो उधर हुआ था। वैसे जूम बहुत ही बेकार नहीं है, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मैं जूम में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जूम में ना एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होता है, और अटेंडेंस का बहुत इशू रहता है, तो जूम बहुत अच्छा है। अरे थोड़ा हंसी मजाक कर रहा हूँ, बोरिंग हो चुका है ना। क्यों बोरिंग? अरे कहाँ गया? या अभी आ रहा है, आने दो, आने दो। अब देखो, क्या ये बिकॉनस तो आपको बोल दिया। आप बताओ, अभी उधर ना उतना डिटेल चीज देख के आपको शायद थोड़ा हिचकी आ गया था, मेरे को भी आ गया था। अच्छा, आप तो सेमिस्टर 4 तक देख चुके हो, तो मैं रिपीट नहीं किया। सेमिस्टर 5 सीखते हो, सेमिस्टर 5 6 में देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सी एफ आर 2 सेम है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट का भी ज्ञान आपको मिलेगा। इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स, तो आपको प्रैक्टिकल चीज के बारे में पता चलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज, आप बोल दिया कि भाई एनएम में तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, हाँ है ना। वेल्थ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, तो ये तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में लास्ट में था प्रोजेक्ट वर्क वैसा। इंटर्नशिप, अरे भाई प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ ऐसा नहीं होता है, प्रोजेक्ट भारी वर्क होने वाला है, जैसे इंटरनल प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स करना पड़ता है हमको। और इंटर्नशिप देखो, ये बहुत बढ़िया है, तो इंटर्नशिप कंपलसरी है, देखा। अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर तो करो तो मार्क नहीं मिलेगा। एथिक्स एंड गवर्नेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, वैसे मेरे को एक इंटर्नशिप मिला था, मैं छोड़ दिया। वैसे सेल्स एंड मार्केटिंग का इंटर्नशिप करने का मेरे को कोई भी इच्छा नहीं है। उन लोग बोल रहे हैं भाई रेफरल मार्केटिंग जो है उसको करो, बस, कोई जरूरत नहीं मेरे को। मैं अभी पढ़ाई में मेरा मन को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यही है। तो आई थिंक अच्छा लगा आपको, इजंट इट? देखो, अगर एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर बीकॉम कोर्स को देखो ना, तो आप जो सोच रहे हो मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। अब बीकॉम को देखो, देखा,
इलेक्टिव देखा कितने सारे इलेक्टिव है? ब्रांड मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट, ऑल दिस थिंग्स, कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन, साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि इन लोग का बीकॉम जो कोर्स है दैट इज वेरी स्टैंडर्ड कोर्स, बहुत फेमस है बीकॉम के लिए। लेकिन ये बीकॉम ऑनर्स नया कोर्स है, दैट इज एडियरिंग टू सीए सिलेबस, सीए इंटर और सीए फाइनल का एक दो पेपर है। तो बेसिकली अगर आप कंप्लीटली डिवोटेड टू स्टडी हो, और कॉलेज में तो सिर्फ सिलेबस ही नहीं होता है ना, तो मैं मेरा ही बात का कंट्राडिक्शन दे रहा हूँ, लेकिन हाँ एवरीथिंग मैटर्स, राइट? सिर्फ सिलेबस पढ़ाई नहीं मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है, टाइमिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, एवरीथिंग मैटर्स। तो उसी दौरान देखो तो जो टाइमिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत अच्छा है। अटेंडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अटेंडेंस तो ऑब्वियसली कंपलसरी है 75%। वाह, एकदम एंड में हम चले आए हैं। अरे ये खुल क्यों जा रहा है? तो ये इसको आउट कर देते हैं, ओके, और इसको भी हम लोग आउट कर देते हैं। तो हम लोग अच्छे से देख चुके हैं कि क्या क्या चीज है। अच्छा, रैंकिंग का बात चल रहा था, रैंकिंग कैसे दूं मैं? लेकिन अगर मैं रैंकिंग करूं बहुत जेन्युइन तरीके से, विदाउट टेकिंग consideration anything related to anything related to uh, the professional or other cases flexibility, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का बात करें, ठीक है, तो मैं किसको आगे बिठाऊंगा? फर्स्ट मेरे को सबसे अच्छा लगा लॉयला कॉलेज का जो सिलेबस है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। सेकंड, लॉयला कॉलेज के बाद अब पढ़ाई होता है, ऑब्वियसली पढ़ाई अच्छा होता है क्योंकि दे आर रेपुटेड कॉलेजेस, राइट? उसके बाद मैं आगे रखूंगा, अब डायनामिसिटी की बात करते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को रखूंगा, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका जो कोर्स दैट इज वेरी डायनेमिक एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आप बहुत सारे इलेक्टिव है, बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस है, तो आप उसको कर सकते हो। उसके बाद जो है मैं रखूंगा एनएम कॉलेज को, बिकॉज दैट इज वेरी स्टैंडर्ड एंड बहुत इट इज अ टाइप ऑफ इट इज ऑलरेडी अ कॉर्पोरेट टाइप। इंटर्नशिप कंपलसरी है, सीए जो प्रोफेशनल मतलब बीकॉम अगर ऑनर्स करो तो आप मान लो आईपीसीसी क्लियर करके निकलोगे, राइट? और इसको ऐसे ही सीए फैक्ट्री बोला जाता है। तो अगर कोई सीए करना चाह रहे हो, ये कॉलेज में आ जाओ, बहुत बेहतरीन कॉलेज होगा, मतलब गाइडेंस जो मिलेगा। और वैसे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा कॉस्ट खर्चा एनएम कॉलेज सॉरी क्राइस्ट में है, उसके बाद एनएम कॉलेज में है। क्राइस्ट क्योंकि प्राइवेट है, सिम्बायोसिस का शायद क्राइस्ट से कम है, आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट एनएम कॉलेज का सेल्फ वैसे बीकॉम का एकदम कम खर्चा है, मतलब नॉमिनल है, यू कैन कंपेयर विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट एनएम कॉलेज का जो बीकॉम ऑनर्स कोर्स है दैट इज अ सेल्फ फाइनेंस कोर्स, ओके, सो दैट यू हैव टू कंसीडर। क्योंकि एक तो आपको एनएम कॉलेज में सीए लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, और सीए लोग कितने पढ़ाएंगे? अकाउंट्स के लिए 3 सीए पढ़ाएंगे, कॉस्टिंग के लिए 1 सीए, इनकम टैक्स के लिए 1 सीए, 5 सीए आपको गाइड करते रहेंगे इन दिस केस। एंड 6th है लॉ के लिए भी एक जन सीए, सो 6 सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर लाइक they are highly reputed in their field, highly popular in their field। तो 6 सीए आप लोग को गाइड करेंगे एकदम अच्छे से। सो दिस इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट देयर वर आल्सो अदर रीजंस, लेकिन दिस इज वन ऑफ द ग्रेट रीजंस फॉर व्हिच आई जॉइंड, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा गाइड मिल सकता है। तो सीए लोग पढ़ाएंगे आपको। तो अगर आप
अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्टेड हो, कॉस्टिंग में इंटरेस्टेड हो, एफएम फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, तो आप एनएम में आ जाओ, ठीक है। और बाकी चीज कंप्यूटर्स एंड देयर आर अदर थिंग्स, सो यू कैन गो टू डीयू, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, सोसाइटीज बहुत अच्छे अच्छे। तो मैं थर्ड में एनएम को रखूंगा, उसके बाद रखूंगा मैं क्राइस्ट को, क्योंकि क्राइस्ट जो है इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है, बहुत सारे इलेक्टिव है, बहुत फील्ड इसको जो सिलेबस है वो टच करता है। उसके बाद मैं रखूंगा सेंट जेवियर्स कॉलेज का सिलेबस को, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट व्हाई आई हैव गिवन दिस पोजीशन, बिकॉज it is good, but it does not it is like accounting, costing, financial management bus, so it is little bit useless I think. और उसके बाद, अरे यूजलेस नहीं बोला, जूसलेस बोला, क्या ही क्या 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 सुन लेते हो तुम आप लोग, मतलब थोड़ा डायनामिसिटी कम है। उसके बाद मैं सिम्बायोसिस कॉलेज और जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, अब कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेंट जेवियर्स एक साथ बोल सकते हो। उसके बाद मैं सिम्बायोसिस का रखूंगा, क्योंकि सिम्बायोसिस और थोड़ा अपग्रेड कर सकता था अपना जो कोर्स स्ट्रक्चर है। तो ये हुआ। उसके बाद एकदम एंड पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग का जो क्योंकि ये फ्लो में है ना, हम लोग को पूरा पता है कि क्या क्या कॉलेज में क्या क्या टाइप का कोर्सेस रहता है, क्लियर। तो ये हम लोग का बैचलर ऑफ कॉमर्स, देखो हैंडबुक ये 2022, 2021 चल रहा है। तो बेसिकली ये जो देखो, the accounting major is the for this course is jointly accredited by CPA Australia and the Chartered Accountants Australia and New Zealand. Students who are completely accredited may join either or both of the professional bodies, CPA or Chartered Accountants, to become full members of the accounting profession and practice as an accountant. They must then complete the professional programs of whichever the body they join and undertake equal numbers of years of professional experience. तो आप देख सकते हो JCU, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी बैचलर ऑफ कॉमर्स है। तो इसमें क्या नया चीज है वो हम थोड़ा गौर करेंगे। देखो सब्जेक्ट्स में देखो, अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक्स, डेटा एनालिसिस, विच इज लैकिंग इन आवर कोर्स, डेटा एनालिसिस। तो लेवल 1 में ही डेटा एनालिसिस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट तो उधर भी है, कम्युनिकेशन तो उधर भी है, और लॉ भी उधर है। अब लॉ तो ऑब्वियसली इंडियन लॉ नहीं पढ़ाया जाएगा, फॉरेन लॉ ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन या देयर बी सिमिलर, क्योंकि हम लोग का जो लॉ है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन, द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सब कुछ है इसमें। और जो है मेरे को अच्छा लगा कि डेटा एनालिसिस है। डेटा एनालिसिस हम लोग का बहुत लाइक लॉयला कॉलेज में मैं देखा कि डेटा लेकर दे आर डूइंग गुड जॉब। वैसे बाकी कॉलेज का तो मैं देखा नहीं। अगर आप कोई भी नोटिस किए हो तो मेरे को कमेंट में बोलना, मेरे को याद नहीं हो रहा है। लेवल 2 में देखो प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, लेवल 3 में देखो प्रोफेशनल इंटर्नशिप, विच इज अगेन कॉमन विथ एनएम कॉलेज। सो टेबल ऐसे ना आप सिलेक्ट कर सकते हो, टेबल है मेजर, तो आप मेजर कर सकते हो किसी में। नॉट ऑल सेकेंड मेजर्स आर अवेलेबल इन ऑल लोकेशन, सो चेक कैंपस, कैंपस देखना पड़ेगा। देखो मेजर क्या क्या है, मेजर है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, एफएम में, इंटरनेशनल ट्रेड में। अब ये सब कोर्स आपको जाना पहचान लग रहा है, लेकिन ये कोर्स का स्टैंडर्ड कैसा होगा भगवान जाने, मेरे को पता नहीं। अब इस पे रिसर्च करना पड़ेगा मेरे को, ये क्लिक करने से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है मेरे को। अगर मैं थोड़ा रिसर्च कर पाया तो बाद में बता दूंगा, ठीक है। आप थोड़ा देख लो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है। अकाउंटिंग फॉर दिस अगेन, उसका टेबल बी में देखो अकाउंटिंग मेजर, ठीक है, सेकेंड मेजर कर सकते हो अकाउंटिंग में सिर्फ, ठीक है। तो ये था आपका
बैचलर ऑफ कॉमर्स इन जेम्स, व्हाट वाज द नेम, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी। फिर ये है क्या, यूनाइट, अरे यार कौन सा खोल दिया, तो या यही था। अच्छा, अरे स्टॉप कैसे करें। तो हाँ, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। एकदम बहुत अच्छे से टाइम लेके बहुत मेहनत करके ये वीडियो हम बनाए हैं। अगर अच्छा लगा तो, अगर आप कुछ बेनिफिट हुआ, अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लेना, मैं तुरंत जवाब दूंगा। अगर कुछ भला हुआ, कुछ काम काम में लगा ये वीडियो, अगर कॉलेज के डिसीजन, जो सिलेक्शन डिसीजन है उसको लेने में मदद हुआ, तो आप लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को। एकदम कंप्रीहेंसिव डिटेल्ड है इसमें। तो यही है आज का जो वीडियो, मैं इधर स्टॉप करना चाहता हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग ऑब्वियसली मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।